हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस क्लास में मैं फार्मूला टैब के बारे में बताऊंगी। स्टार्ट करना है फार्मूला टैब। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी फार्मूलाज पर और इसमें देखेंगे सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है फंक्शन लाइब्रेरी। ठीक है, ये इंसर्ट फंक्शन है, उसके बाद फंक्शन लाइब्रेरी, ये भी इसी में आ जाएगा फंक्शन लाइब्रेरी। फिर डिफाइन नेम, फार्मूला ऑडिटिंग एंड कैलकुलेशन। सबसे पहले यहाँ पर दिया है इंसर्ट फंक्शन कि जैसे इंसर्ट फंक्शन में यहाँ पर हम कुछ नंबर टाइप कर रखे हैं। ठीक है, कि टोटल कितने लोगों का मार्क है इस सेल में चाहिए, तो यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और क्या यूज करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि इन सभी का सम हो, तो सम यहाँ पर करके गो करेंगे तो ये सम फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं ओके करूंगी तो ये देखिए सम फार्मूला यहाँ पर, ये फंक्शन अर्जेंटमेंट सम और नंबर यहाँ पर कितना है, ये इसको इस नंबर को आपको सेलेक्ट करना है। इसको लेना चाहते हैं, सम करवाना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ यहाँ पर ये भी सम हो, तो यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे। आपके पास और भी सेल में है तो ऐसे ऐड करते हुए जाएंगे और यहाँ से देखिए यहाँ पर इसका सम आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसको हम ओके करेंगे और ये सम होकर यहाँ पर आ जाएगा और इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे हमने यूज किया। राइट, अब इसके बाद यहीं पर मान लीजिए मैं चाहती हूँ ऐड करना मिन फार्मूला, तो इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पर मिन यहाँ पर मैं टाइप करूंगी और ओके करूंगी। ठीक है, मिन फार्मूला और गो करेंगे तो ये मिन आ जाएगा और ओके करेंगे तो ये देखिए मिन फार्मूला आ गया। अब हम चाहते हैं कि इन सेल में इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये मेन फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। राइट, इसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी कि मुझे सबसे बड़ी संख्या देखना है, तो इस पर ही फंक्शन पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट फंक्शन, और यहाँ पर टाइप करेंगे मैक्स संख्या मैक्स, और इस पर क्लिक करके ओके करिए। फंक्शन आर्ग्यूमेंट ये मैक्स संख्या, तो यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करेंगे कि इसमें से मैक्स संख्या कौन है, और इस नंबर पे सेलेक्ट करके हम चाहेंगे कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। या आपने यहाँ पर इस सेट पर भी आपने ऐड किया है तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पर इसको ऐड करिए और यहाँ से आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या आपका। राइट, मान लीजिए इस पर भी हमने ऐड कर रखा है इस सेट पर और इस सीट पर है, और हम थर्ड सीट पर भी यहाँ पर कुछ ऐड कर रखे हैं। टोटली हमें यहीं पर सब लाना है तो यहाँ से ला सकते हैं। जैसे यहीं पर फिर से मुझे मान लीजिए अप्लाई करना है ये सम, तो सम को देखना है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप करूंगी और करते हैं गो और यहाँ से ओके। अब सम किसका करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर सेकेंड नंबर में यहाँ से इसको सम करना है, सेलेक्ट करेंगे, फिर सेकेंड सीट पर इसको सेलेक्ट करके सम करना है। राइट, फिर यहाँ पर मुझे थर्ड सीट पर इसको सेलेक्ट कर लेना। देखिए ये आपका यहाँ से ऐड हो जाएगा और इसको ओके करेंगे तो हमारे फर्स्ट सीट पर सब ऐड होके यहाँ पर आ गया। तो बहुत ही हमें इससे भी मतलब हेल्प मिल जाती है कि यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप सीट पर है, डिफरेंट डिफरेंट सीट पर, तो हम इसको एक ही जगह लाके ऐड कर सकते हैं। जनवरी मंथ का सेल्स कितना है इस तरह से हमें ऐड करना है, फिर फरवरी मंथ का अलग अलग हमने सीट पर ऐड करके रखा है, हमें सभी को लाके एक ही पे काउंट करना है, देखना है। तो यहाँ से फंक्शन इंसर्ट फंक्शन से हमें बहुत ही यहाँ पर अपने काम को आसानी कर सकते हैं। ये फंक्शन लाइब्रेरी से ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है ऑटो सम। ऑटो सम यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ही आप यहाँ से किसका सम करना चाहेंगे यहाँ से इसको क्लिक करिए और एंटर कर दीजिए, ऑटो सम आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर मान लीजिए हम करते हैं मैक्स, मैक्स फंक्शन में आप किस में से मैक्स निकालना चाहते हैं इस पर क्लिक करिए और ये मैक्स आपका निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर मिन फार्मूला करना है, तो मिन इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये देखना है। यहाँ से एंटर करेंगे, सबसे छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। उसके बाद काउंट नंबर,
कि हमने जितना ये अपने सेल पर ये फॉर्मेटिंग ये हमने सेल पर नंबर ऐड किया है, तो ये कितने में है, ये नंबर कितने सेल पर क्या से ये काउंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर हम और ऐड करें तो ये ऐसे, क्योंकि हमने इतना सेल सेलेक्ट किया था, ऐसे इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसमें काउंट अपने फंक्शन यूज कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ऐसे आप इन सभी फार्मूला को देखेंगे। फिर रिसेंटली यूज, कि आपने रिसेंट में इसमें कौन सा फार्मूला फंक्शन किया है और आप इसको यूज करना चाहें तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर, डे, मंथ, ईयर, डेट, इवेंट, टाइप, मिन एंड मैक्स सम। इंसर्ट फंक्शन में आपको और भी वही फार्मूले मिल जाएंगे, तो रिसेंटली यूज किया हुआ फार्मूला। राइट, इसके बाद फाइनेंशियल रिलेटेड, आपको फाइनेंशियल रिलेटेड कौन से फार्मूले बहुत से मिल जाएंगे, आप इसको कौन सा यूज करना चाहें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जाएगा पीपीएमटी है, पीएमटी फार्मूला, और आईपीएमटी, पीवी, यहाँ पर ये सब हमें फंक्शन मिलेंगे। इन सभी फार्मूला को मैं इसको आपको प्रोजेक्ट बनवाते वक्त करवाऊंगी, कैसे कैसे इन फार्मूला के यूज करना है। उसके बाद फाइनेंशियल से रिलेटेड आपको काम करना है, तो यहाँ से ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्रू, नॉट, और, इफ, एरर, इफ फार्मूला एंड ये सब फार्मूला भी यूज करेंगे। इफ फार्मूला से मान लीजिए यहाँ पर ये जो है, इसमें हमें कुछ फंक्शन लगाना है कि इफ फार्मूला से यहाँ पर ऐड कर, हम इसका फार्मूला टाइप करेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे कि ये हो जाएगा ग्रेटर देन, और इसके एबव जो नंबर रहे वो आ जाए कि इसमें ए ग्रेड में, तो यहाँ से ग्रेड इसका दे सकते हैं, या यहाँ पर फॉल्स वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर से यही इफ फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। फिर ये हो जाएगा यहाँ से ब्रैकेट, इसको मैं सेलेक्ट करूंगी और ग्रेटर देन, और इसके एबव में यहाँ पर आ जाए वी ग्रेड। राइट, फिर इफ फार्मूला स्टार्ट करिए और हम यहाँ से ब्रैकेट बनाएंगे, सेलेक्ट ग्रेटर देन, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी 40 के एबव जो रहे इसके एबव नंबर वो किस में आ जाए, सी ग्रेड में। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे सी ग्रेड। राइट, और जितने बार ब्रैकेट क्लोज किया उतने बार क्लोज करके यहाँ से आप एंटर करिए और ये यहाँ पर ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो ट्रू फॉल्स यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकते हैं इफ फार्मूला से। राइट, और भी इसमें लॉजिकल फंक्शन में आप इफ एरर का यूज करना चाहें, नॉट का यूज करना चाहें, तो ये सब भी फार्मूला कैसे ऐड करना है ये सभी ये आपका आ जाएगा लॉजिकल फंक्शन में। ठीक है, टेक्स्ट फार्मूला है, तो टेक्स्ट फार्मूला यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप करेंगे तो इसको यूज कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ICNT अकेडमी, इसको ऐसे लिखा और यहाँ पर लिखूंगी ICNT क्लाउड ज्ञान। राइट, ICNT क्लाउड ज्ञान, तो ये पूरा कैपिटल में हो गया ये इस तरह से, और यहाँ से मैं इसको कुछ वर्ड छोटा कुछ लेटर इस तरह से बड़ा करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखना है ईशान कंप्यूटर। राइट, तो अब इसमें हमें आ जाएंगे टेक्स्ट फंक्शन में, तो इस पे आप क्लिक करिए, ऐसे में लेफ्ट कर यूज करना है। अब यहाँ से लेफ्ट में हम चाहते हैं इसमें से लेफ्ट, अब नंबर यहाँ पर देखना है कि नंबर 4 कितना हमें इसमें नंबर लेना है कि लेफ्ट से कितना हमारा आए। तो लेफ्ट से मैं चाहती हूँ काउंट करे 4 नंबर, तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट से 4 नंबर आ जाएगा। राइट, और उसके बाद ये है राइट, राइट से कितना रहे, यहाँ से इसमें से ये नंबर टेक्स्ट हो गया, और राइट यहाँ पर मैं चाहती हूँ राइट से ये रहे इसमें 5 नंबर, तो इसमें टाइप करेंगे ये 5 आ जाएगा राइट से। उसके बाद यहाँ पर कि हमें प्रॉपर फंक्शन करके ये हमें टेक्स्ट सही करना है, तो इसको सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे तो ये प्रॉपर में हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको मुझे अपर केस में बनाना है, तो इसको सेलेक्ट करके
यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगी अपर केस और इसको हम करते हैं ओके और ये अपर केस में हो जाएगा। ऐसे ये लोअर केस में बनाना है तो यहाँ से हम आ जाएंगे और इस पे देखेंगे लोअर केस और इसको सेलेक्ट करेंगे ओके और ये देखेंगे यहाँ पर आके तो ये लोअर केस में ऐसे हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हमें टेक्स्ट फंक्शन का यूज करना होता है और इसमें डेट टाइम इंसर्ट करना है। सो डेट पर क्लिक करेंगे और इसमें सेलेक्ट करना है हमें डेट। इसमें लिख भी सकते हैं और ये मंथ हो जाएगा और यहाँ पर ये हम डेट लिखेंगे और करते हैं यहाँ से ओके, ठीक है। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पर हम डेट लिख रखे हैं पहले से और इसको यहाँ पर मैं डेट एक इंसर्ट कर ले रही हूँ। अब इसको मैं यूज करना है तो यहाँ से मैं डेट एंड टाइम पर इसे डे फंक्शन लूंगी और यहाँ से सबसे पहले ईयर टाइप करना है और मंथ, ठीक है, फिर इसमें डे और कर लेते हैं ओके। तो ये हमारा पूरा बन के आ जाएगा एक डेट। अब इसमें से मुझे डे अलग करना है यहाँ पर तो ऐसे भी कर सकते हैं, टू डे फार्मूला, ईयर फार्मूला, यहाँ से ईयर फार्मूला यूज करना है तो यहाँ से हम इसका ईयर का अलग कर सकते हैं। फिर इसमें से हम मंथ अलग कर सकते हैं, ये मंथ आ जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पर हम इसमें से डे अलग करना चाहते हैं तो ये डे अलग हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से भी इस फार्मूला का यूज किया जाता है। और उसके बाद लूप आ जाएगा यहाँ पर, लुकअप वैल्यू, लुकअप एंड रेफरेंस। तो लुकअप से आपको रिलेटेड आपका यहाँ पर काम करना है तो यहाँ से हम इसको यूज करने वाले हैं, इस फार्मूला को, राइट। मैथ एंड ट्रिक में आ जाएगा कि कौन से हमें बहुत से मोड फार्मूला मिल जाएगा, लॉन्ग फार्मूला, लॉन्ग टेन, ठीक है, इंट फार्मूला, ये सब फार्मूला का यूज करेंगे हम मैथ एंड ट्रिक में, ये सब मिल जाएगा। ऐसे राउंड है, रोमन है, ठीक है, प्रॉपर है, पावर फार्मूला है और रोमन है। जैसे ये अब रोमन फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पर 1 2 हमने लिख रखा है, ठीक है, और इसको रोमन में करना है तो आप सिंपली यहाँ पे फार्मूला टाइप करके भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा रोमन और सेलेक्ट दिस नंबर और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से रोमन। तो इस तरह से हम रोमन फंक्शन का भी यूज करते हैं। और मोर फंक्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा बहुत से फार्मूले, ठीक है, किससे रिलेटेड आपको काम करना है उसी के रिलेटेड आपका यहाँ पर होता है फार्मूला, ठीक है। तो आप जैसे जिसके रिलेटेड काम करेंगे यहाँ से उन फंक्शन का यूज कर सकते हैं मोड में, क्या आपको जरूरत पड़ रही है अपने जरूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे, देखेंगे कि डिफाइन मैनेजर, इसमें कुछ हम डिफाइन करके रखना चाहते हैं कि ये कुछ लोगों का नाम हो गया, ऐड करके इसमें रखना है। या मैं यहाँ पर आ जाऊंगी शीट 2 पर और इस पर यूज करूंगी। ये यहाँ पर नेम लिखते हैं, नेम हो गया, राइट। और फिर नेम के बाद यहाँ पर किसका किसका नाम लिखना है यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें मार्क कितना है यहाँ पर हम इसे टाइप कर लेंगे। एक सब्जेक्ट और ऐड कर रही हूँ, मान लीजिए हो जाएगा हमारा हिंदी सब्जेक्ट का और यहाँ पर मैं ये लिखूंगी, कुछ ज़्यादा ही नंबर हो गया इसमें। इतना लिखने के बाद यहाँ पर हमें इसका टोटल करना है, टोटल भी यहाँ पर टोटल फार्मूला भी लिख ही लेते हैं, हो गया टोटल। अब यहाँ पर इसको हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे इसका ऐड करना है इसको, राइट। सो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूंगी और डिफाइन नेम पर क्लिक करना है। सो डिफाइन नेम में यहाँ पर ऐड कर देना है, डिफाइन हो गया। फिर इसको भी मुझे डिफाइन नेम में ऐड करना है तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और ये ऐड हो गया साइंस का। एंड टोटल हिंदी का भी डिफाइन करना है तो यहाँ से बस सिंपली मुझे ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम इसका सम कर रहे हैं तो किसका सम कर रहे हैं, टोटल का या हिंदी का, हिंदी का ही सम करना है तो यहाँ से इज इक्वल टू मैं सम लिखूंगी और ब्रैकेट ओपन
और यहाँ पर टाइप करना है मुझे हिंदी, और ये हिंदी का कॉलन सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से इसका टोटल निकल कर आ जाएगा। फिर इज इक्वल टू, फिर इसका भी सम करना है, तो यहाँ से मैं कोई भी फार्मूला आप करना चाहें, मैं सम करना चाह रही हूँ, तो यहाँ से फिर लिखूंगी साइंस, और ये यहाँ पर इसका टोटल निकल कर आ गया। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्योंकि हमने इसमें डिफाइंड नेम में ऐड करके रख दिया है, तो यहाँ पर ये नेम मैनेजर में सब यहाँ पर ये ऐड है। अब इन तीनों फंक्शन को आप आराम से इसमें इसमें ऐसे ही उसका नाम लिखकर यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नेम मैनेजर में हम देख सकते हैं, या हम इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके जैसे हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो इसको एडिट यहाँ से कर पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि हिंदी की जगह पर यहाँ पर इसमें हिंदी लिखा रहे, बल्कि ये मैं सेलेक्ट करूँगी इसमें कि मैं फिजिक्स का ऐड कर लूँगी, राइट, और ओके करूँगी और यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। अब ये हम यहाँ पर इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे हिंदी। तो हिंदी टाइप करने पे ये देखिए फिजिक्स का कॉलम सेलेक्ट होके यहाँ पर इसका काउंट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स का काउंट होकर आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एडिट करके उसमें से उसमें कर दिया था, राइट। और यूज फार्मूला, यहाँ पर कौन सा फार्मूला है ये यूज किया हुआ है, यहाँ से इसको लेंगे और इसके आगे अपना कर्सर रखिए, और हम चाहते हैं इसमें मैक्स सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर यूज फार्मूला मैं यहाँ पर इसको लूंगी, और मैथ में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी, इसको टाइप करूंगी और ये हो जाएगा मिन फार्मूला, और इसमें से सबसे छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। एंड इसी के साथ अगर साइंस में लेना चाहें तो यहाँ से, तो इसमें हम चाहते हैं कि काउंट फार्मूला यूज करना, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा काउंट, और इसको एंटर करेंगे तो ये इतने सेल में है, यहाँ पर आपका काउंट होकर आ जाएगा, राइट। तो ऐसे इसको यूज करते हुए, और इसके बाद है यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। सो मुझे ऐड करवा के जो रखना है ये लेफ्ट से, और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से ये देखिए हमारे ये नेम मैनेजर में सब ये ऐड हो गया, और यहाँ से इसको हम करते हैं क्लोज, और लेफ्ट से सभी का नाम के व्याप पर ये ऐड हो गया। ऐसे अब मुझे यहाँ पर ये अलका है, इनका मैं यहाँ पर सम करना चाहती हूँ, तो सम फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया सम, और सिर्फ सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, बस लिखना है अलका, और यहाँ पे एंटर कर देंगे, अलका का सम होकर आ जाएगा। और फिर यहाँ से मैं सम करना चाहूँ, किसका करना है यहाँ पर, सुमन, तो टाइप करूंगी मैं यहाँ पर सुमन, और ये सुमन का रो सेलेक्ट हो जाएगा, सुमन का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, राइट। इसी के तरह मुझे यहाँ पर इज इक्वल टू लिखना है सम, और सम किसका मैं करना चाह रही हूँ, काजल का, तो ये काजल का सम यहाँ पर हम काजल, और देखिए काजल का रो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, उनका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यूज फार्मूला में अब जाके देखेंगे, यूज इन फार्मूला में तो इतना हमने इस फार्मूला को ऐड कर रखा है, राइट। सो ऐसे हम इसको यूज कर पाएंगे, और यहाँ पर सभी फार्मूला को ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट करूंगी ट्रेस डिपेंडेंट, तो किस पर डिपेंड है ये फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे इसी पर क्लिक करके यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा किस पर ये डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे इसे हम देख सकते हैं, और यहाँ से कर सकते हैं रिमूव एरो, राइट। आप यहाँ से इसको कर दे सकते हैं रिमूव एरो, और नेक्स्ट यहाँ पर हमें मिल जाएगा शो फार्मूला। इसमें हमने कौन सा फार्मूला ऐड किया है, इसे शो फार्मूला से हम यहाँ पर इसको देख पाएंगे। फिर इसको यहीं से हटा देंगे तो ये हट जाएगा, एंड यहाँ से एरर चेक इन, अगर हम अपने किसी भी फार्मूला पर एरर आ रहा है उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट फार्मूला, यहाँ से इवैल्यूएट कर सकते हैं इसको,
इसको यूज़ करके इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसमें करना है तो इसमें कौन सा यूज़ किया हुआ है, सम, और इसको यहाँ से हम इवैल्यूएट। आप नेम मैनेजर में आके इस फार्मूला को सेलेक्ट करके डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। ओके, डिलीट हो जाएगा और सब ये एरर हो जाएगा जैसे ही हम डिलीट करेंगे उसी तरह से, राइट। अब यहाँ पर वॉच विंडो को देखना है, ये टोटल में हो जाएगा। इसको मैं करती हूँ इज इक्वल टू सम, ये ऐड होगा और यहाँ से इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से एंटर, और ये इसका टोटल यहाँ पर पूरा निकल कर इन सभी का आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे इसका टोटल निकालना है तो मैं इज इक्वल टू इसमें ऐड करूँगी टोटल के निकालने के लिए यहाँ पर सम फार्मूला, और किसका सम करना चाहते हैं, इन सभी ऑप्शनों का, राइट। तो अब यहाँ से हम इसको करते हैं सम। ऐसा मान लीजिए किसी की सैलरी के ब्याह पर कि हमारे शीट पे बहुत से डेटा है, उसको स्क्रॉल करके हमें देखना पड़ रहा है कितना ये नंबर चेंज हुआ है, कितना ऐड हुआ है। जैसे इस डेटा में यहाँ पर हम यहाँ पर नंबर बढ़ा रहे, ठीक है। अब वहाँ पर ये इनका नंबर यहाँ पर ऐड हुआ है या इनकी सैलरी यहाँ पर ऐड हुई, तो उसमें कितना हुआ होगा उसको मैं स्क्रॉल करके जाके उस डेटा पर देखना पड़ेगा, राइट। इसीलिए यहाँ पर हम इसको करके रखेंगे ये वॉच विंडो का यूज। इसमें क्लिक करेंगे वॉच विंडो, अभी इस पर देखिए ब्लैंक है पूरा। वॉच विंडो किसको ऐड करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके हम इसको कर देंगे ऐड वॉच विंडो, और जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे ये यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका है, ये वैल्यू, कौन सा सेल है, नेम क्या है, और सीट कौन सी है, बुक कौन सा है, और फार्मूला कौन सा यूज किया हुआ है, सब यहाँ पर आपको वॉच विंडो यूज करने के लिए ऊपर यहाँ पर दिख जाएगा। अब इसमें नंबर कितना ऐड हो रहा है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको हाइड करके भी रख सकते हैं, फिर हमें चाहिए तो यूज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये होता है वॉच विंडो का यूज, राइट। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन है, इसको देखना है तो हम यहाँ से कैलकुलेशन ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये सब्जेक्ट है, अब यहाँ से इसको मैं हटा दूँ, कैलकुलेशन ऑप्शन को देखना, यहाँ पर मैं कर दूँ कैलकुलेट नाउ, ठीक है, या यहाँ पर मैनुअल क्लिक कर दूँ, ठीक है। ये हो गया कैलकुलेशन में मैनुअल। और यहाँ पर अब मैं इसका टोटल निकालूंगी, और टोटल फार्मूला हो जाएगा हमारा सम इज इक्वल टू सम, और इसको हम करते हैं यहाँ से ड्रैग करने के बाद यहाँ पर अब एक ही फार्मूला आया है, अगर कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करें तो ये अलग अलग चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यूज़ करें तो फिर कैलकुलेट शीट पर या कैलकुलेट नाउ पर यूज़ करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कि इनका नंबर इतना होगा, इनका इतना होगा, ऐसे ऐड कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर ये चेंज नहीं हुआ जब तक हम कैलकुलेट शीट या कैलकुलेट नाउ पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक। सो हमें बार बार इस तरह से इसे ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। फिर से इसमें मैं अगर फार्मूला यूज़ करना चाहूँ तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किया और इसको हम करते हैं सम, और एंटर कर देंगे तो यहाँ से इसका सम निकल कर आ जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पर हम इसे देखेंगे तो ये सभी एक ही आया, अलग नहीं आया। तो इस पर क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लिक करूँगी तो देखिए अब आप कोई भी नंबर चेंज करिए ये ऑटोमेटिक इसमें चेंज हो। तो यहाँ पर कैलकुलेशन यही ऑप्शन होता है कि आपको कैसे करके रखना है, कैलकुलेशन ऑप्शन। बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।